अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हाँ, कम इन। सर फाइल। एक काम कीजिए, आप मैनेजर को बोलिए कि मिस्टर भाटिया की फाइल लेकर मेरे केबिन में है। कम इन। मिस्टर भाटिया की फाइल है। हेलो। इससे पहले कोई आ जाए मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगी। जाओ। चांद निकलने का टाइम हो गया, चलो उर्मी काम पे लग जा। अच्छा हुआ हमने समय से दादी की साड़ी भी प्रेस कर दी। माँ ये सब क्या है? राध्या बेटा, हम जानते हैं कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, इसीलिए हमने और एकता ने इंटरनेट से देखकर ये सारी तैयारियां की हैं। और प्रथम भी आता ही होगा तुम्हारा करवा चौथ का व्रत खुलवाने। करवा चौथ का व्रत? पर माँ हमने तो करवा चौथ का व्रत रखा ही नहीं है। क्या राध्या, तुमने व्रत नहीं रखा तो माँ को क्यों बोला? पर हमने माँ को कुछ नहीं बोला। अरे हमें तो एकता ने बोला। वो राधिया, तुमने सुबह से ना कुछ खाया ना कुछ पिया, तो मुझे लगा कि तुमने प्रथम के लिए व्रत रखा है। भाभी वो हमने इसलिए सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि कल पानी पीने के बाद हम इतनी गहरी नींद में सो गए थे कि समय से उठ ही नहीं पाए। इसलिए हमने सोचा कि आज हम भूखे प्यासे ही रहेंगे ताकि हमें नींद ना आए और हम दादी की अच्छे से सेवा कर पाए। क्या माँ बेना, फालतू में ऑफिस से जल्दी बुला लिया। ये भूखी प्यासी मेरे लिए नहीं बल्कि दादी के लिए। सॉरी प्रथम, मुझे लगा कि इसने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। भाभी इसका पता नहीं, लेकिन मेरा करवा चौथ का व्रत जरूर हो गया। गिल्ट में मैंने भी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। क्या? अरे इसके चक्कर में तू क्यों भूखा प्यासा बैठा है? चल कुछ खा पी ले आज। हाँ दादी। अरे रुको रुको एक मिनट, तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है ना? शायद ये भोलेनाथ की ही मर्जी है कि तुम प्रथम के लिए करवा चौथ का व्रत रखो। अनजाने में ही सही, लेकिन प्रथम ने भी तो तुम्हारे लिए व्रत रखा है। तो एक काम करो, अब चांद को देखकर ही अपना व्रत खोलो, ठीक है? एकता बेटा शगुन देना। ये लो शगुन, तो जाके तैयार हो जाओ। जी जी माँ। जाओ तुम भी तैयार हो जाओ, जाओ जल्दी। ये रजनी भी ना, जब देखो इन दोनों की मिलन की गाथा रचती रहती है। पता नहीं क्यों जबरदस्ती ये सब करवा रही है। अब तो बस उर्मी अपना काम कर दे। देखो राधिया, तुम्हारा चांद दिखाई दे रहा है। अब इंतजार करो, हम तो चले। माँ राधिया का है, उसे बुलाओ। मैंने भी न्यूज में देखा कि कानपुर में चांद निकल गया। जल्दी से व्रत तोड़ लेते, बहुत भूख लग रही है। लो राधिया भी आ गई। एकता जाओ खिड़की खोलो। जी।
यहाँ तो काले बादल नजर आ रहे हैं, चांद तो नजर ही नहीं आ रहा है। चलो रुकिए, मैं बाहर देख के आता हूँ। माँ, बाहर काले बादल ही हैं, चांद नहीं दिख रहा है अभी। हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। हाँ? माँ, बाहर काले बादल ही हैं, चांद नहीं दिख रहा है। हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। हाँ? चांद तो तुम्हें अब दिखने से रहा रात, अब रहो भूखी प्यासी पूरी रात। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे तो बेटा तू जाके खाना खा ले, हम तो वैसे भी करवा चौथ नहीं मनाते हैं, और फिर भगवान भी शायद यही चाहते हैं, इसीलिए तो चांद के आगे बादल आ गए। उर्मी, जाओ तुम राधिया की पूजा की थाल ले लो। एक मिनट उर्मी, राधिया तुम एक काम करो, बिना चांद देखे ही अपना व्रत खोल लो। माँ, जब तक हमने व्रत नहीं रखा था ना, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब हमारे मन में बैठ गया है कि ये सब भोलेनाथ की मर्जी की वजह से हुआ है, इसलिए हम चांद को देखकर ही अपना व्रत खोलेंगे। अच्छा है, ये चांद के इंतजार में भूखी प्यासी मर जाएगी, और आज चांद निकलेगा ही नहीं। राधिया देखो, तुम्हें व्रत रखना है ना तो रखो, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है तो मैं तो खा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा तू खा ले, जा। उर्मी जा इसके लिए खाने की थाली लेके आ। अभी लेकर आई। हाँ बुआ प्लीज। हे भोलेनाथ, अनजाने में ही सही, पर आपकी कृपा से हमने ये व्रत रखा है। अब इस व्रत को सफल बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। चांद के दर्शन करवा दीजिए। मैंने टंकी का पानी बंद किया था या नहीं किया था, भूल गई। शायद किया होगा, हाँ किया था। प्रथम, ये लो तुम्हारा खाना। थैंक यू बुआ। चांद निकल आया। ये तो महादेव जी की कृपा है, उन्होंने ही तुम दोनों से व्रत रखवाया, अब पूरा भी वही करवाएंगे। चलो अब दोनों व्रत खोल लो। आओ प्रथम।
आज तक रंग से रानी बनने की कहानियां सिर्फ सुनी थी, लेकिन आज सब कुछ अपनी आंखों के सामने सच होता हुआ देख रहे हैं। मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? बाल भी ठीक है, लब भी हीरो जैसा रहा हूं, फिर ये मुझे देख कर हंसती क्यों रहती है? राध्या, तुम मुझे देखकर मुस्कुराती क्यों रहती हो? तुम मन ही मन मेरा मजाक उड़ाती हो ना? नहीं नहीं प्रथम सर, हम तो। अरे बस राध्या बस, गलती कर दी तुमसे कुछ पूछ के। मैं आगे बहुत थका हूँ, मैं और नहीं सुन सकता तुम्हारा लेक्चर, और मैं ना कपड़े बदलने जा रहा हूँ, तो प्लीज वापस अंदर मत आ जाना। प्रथम सर भी ना खुद को स्मार्ट कहते हैं, पर इतना भी नहीं समझते कि हम उनको देखकर हंसते नहीं बल्कि शर्माते हैं। राध्या, ऐसा ही होता है जब तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं कहीं और हो। अब आपको निहारना इतना अच्छा लगता है तो क्या करें? कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। अरे ये तो फंस गया। राध्या, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। प्रथम सर, ये क्या आप ये हार निकालने के लिए हम हमारे बाल काट देंगे? हाँ, छट से बाल कट जाएंगे और पट से हार निकल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए प्रथम सर, हम आपको अपने बाल नहीं काटने देंगे। अच्छा ठीक है, मैं ना थोड़े से बाल काटूंगा, हार निकल जाएगा तब। नहीं 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 प्रथम सर, हमें अपने बाल बहुत ज्यादा प्यारे हैं, हम आपको एक लट भी नहीं काटने देंगे। नहीं, आप तो रखिए। अच्छा ठीक है, मैं हाथों से ट्राई करता हूँ। नहीं, आप पहले उस ट्रिमर को दूर कीजिए। अरे बोला मैं हाथों से ट्राई। नहीं, तो रखिए। हैप्पी?
क्यूट चाचू। चाचू चाचू तो हीरो हीरोइन लग रहे। सब रिकॉर्ड कर लिया मैंने, अब सबको जाके दिखाओगी। बुलबुल की बच्ची, गलत बात है ना ऐसे छुप छुप के वीडियो रिकॉर्ड करना किसी की। लाओ मुझे तो, मैं डिलीट करूंगा। चाचू बहुत अच्छी वीडियो बन रही है मैंने, दिखा दो ना प्लीज, मजा आ जाएगा। नहीं, ये प्लीज निकाल दीजिए ना। ये बुलबुल की बच्ची ना मरवाएगी हमें। निकल गया, ये पकड़ो। बुलबुल, मैं ना सही सलामत अगर तुझे देखना है ना तो बस अब दफा हो जाए यहाँ से। पर माँ मेरी कोई गलती नहीं है। तो बिल्कुल जा, जा यहाँ से। पर हमारी क्या गलती है इसमें? अरे जा यहाँ से, जा यहाँ से, निकल। एक तो इस दिमाग चल गया है हमारा इस टूटे हुए पैर को संभालते संभालते दिन भर से। चलो अब तो इतनी रात हो गई है, कोई क्या ही आएगा। कमर अकड़ गई ससुरी। बुलबुल बेटा, तुमने तो डरा ही दिया था दादी को। है क्या कर रही हो यहाँ पर? वो मैं चाचू से छुप रही थी। पर बड़ी दादी आप तो चल रहे हो, आपका पैर ठीक हो गया? नहीं नहीं बेटा, कहाँ ठीक हो गया? ये देखो, नहीं चल पा रहे, देखो ना। वो तो बेटा हम बस चलने की कोशिश कर रहे थे ना। ठीक है दादी, चलती हूँ मैं। हाँ बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। बाल बाल बच गए। शुक्र है भगवान का कि बुलबुल थी। अगली बार बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। ये बुलबुल भी पता नहीं कहाँ चली गई। अगर वो वीडियो किसी ने देख ली ना तो कितना एम्बैरेसिंग हो जाएगा। बुलबुल, पकड़ी गई। चलो अब जल्दी से अपना आईपैड हमें दे दो, फिर ना हम आपके साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे। सिर्फ डॉक्टर डॉक्टर नहीं, लूडो, सांप सीढ़ी, पकड़ा पकड़ा, ये सब खेलना होगा। अच्छा, बहुत होशियार हो आप। चलो ठीक है, आपको जो खेलना है ना हम सब खेलेंगे, पर आज नहीं कल। अभी बहुत रात हो गई है ना, और आपको कल स्कूल भी जाना है, तो अभी आप जाके सो जाओ। ठीक है? ठीक है। आईपैड दे दो। गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या वीडियो बनाया है? राध्या, इधर आना। जी माँ, आए। बाद में करते हैं। सौंठ और जायफल को पानी के संयोग से पत्थर पर घिसा। चिल्लाओ मत। ये असली सांप नहीं, नकली सांप है, ये देखो। देखो नालायक, बेशरम। अरे अपनी माँ के साथ कोई ऐसा घटिया मजाक करता है क्या? हमसे बदला लेना चाह रही थी? बदला नहीं ले रही थी, आपका ये सच अपनी आंखों से देखना चाहती थी। यार कमाल करती हो माँ, अकेले अकेले प्लान बना लिया और अपनी इकलौती बेटी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। अरे अगर इतना ही पराया समझती हो
तो कन्यादान करके विदा कर दो ना मुझे यहाँ से। तुझे शक कैसे हुआ? शक नहीं था, पूरा यकीन था, वो भी सबूत के साथ। क्या? बुलबुल के आईपैड में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। कहाँ है वो आईपैड? हे भगवान, आपका वो वीडियो देख के मुझे इतना जोर से झटका लगा कि मैं अपनी आंखों से सच्चाई देखने भागी चली आई और आईपैड वहीं गिर गया। गधे पर बैठ के खुद का घुड़सवार समझती है? इसीलिए हम तुझे कुछ नहीं बताते। चल चल जल्दी वो आईपैड ढूंढने चल। कहाँ है? चल। बेवकूफ। अरे अरे नीचे नौटंकी। ये वीडियो हमसे तो डिलीट होगा नहीं, हम प्रथम सर के पास ही ले जाते हैं। अरे आईपैड कहाँ गया? माँ, वो यही नीचे तो गिरा था। है? माँ वो देखो। जल्दी कुछ करना होगा। अरे जल्दी कुछ कर। बुलबुल, मुझे आईपैड दो। प्रथम सर, ये लीजिए, हमने बुलबुल से पहले ही आईपैड ले लिया। थैंक गॉड राधिया, तुमने डिलीट कर दी ना वीडियो? प्रथम सर, वो वीडियो ना बहुत अच्छी बनी है, आप हमारे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए, फिर डिलीट कर दीजिएगा। राधे नो वे, मैं डिलीट कर रहा हूँ ये वीडियो, रुको। हे भगवान, कहीं हमारे सारे किए कराई पे पानी ना बन जाए। उर्मी, इससे पहले हमारी रामायण वायरल हो जाए, तू जाके जल्दी कुछ कर। क्या करूँ? अरे जाना। प्रथम, देखना आज मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। मुझे इस कैमरे से एक फोटो खींचने देना। वो इसकी ना बैटरी खत्म है, मैं आपका अपने फोन से ले लूंगा बाद में। अरे बैटरी खत्म है तो भी एक फोटो तो आ ही जाएगी ना, दे ना, मैं खुद खींच लेती हूँ। बुआ, मैं खींचता हूँ ना आपकी फोटो, मैं बहुत अच्छी फोटो खींचता हूँ। अरे मैं भी अच्छी खींचती हूँ, एक फोटो खींच तो लेने दे। बुआ, मैं खींचता हूँ ना। अरे मैं खींच लूंगी। चीकू से पूछ लो, बहुत अच्छी फोटो लेती हूँ। अरे मैं चीकू से क्यों फोन करके पूछूं, मुझे पता है मैं अच्छी फोटो लेती हूँ। बेटा, अब सोने चलो। हे भगवान, ये उर्मी किसी काम की नहीं है। इसको वीडियो का काम तमाम करने भेजा था, ये तो हमारा काम तमाम कर रही है। अरे क्या कर रहे हो, बच्चों की तरह लड़ रहे हो? अरे भाभी, मुझे एक फोटो खींचना है, मुझे आईपैड दे ही नहीं रहा है। अरे दे तो। आप बताओ ना बुआ को कि मैं कितनी अच्छी फोटो लेता हूँ। मैं भी अच्छा खींचती हूँ, फोटो दे ना। हाय, मर गए। माँ जी, दादी, माँ,
कहीं सर्दी की बोझ ने कुछ देख तो नहीं लिया? माँ! अरे राध्या, वो दर्द के लिए ना हल्दी वाला लेप बना के रखा है, वो जाओ जल्दी से ले आओ। जी जी माँ। माँ सब ठीक हो जाएगा, माँ सब ठीक हो जाएगा। ओहो दादी, हमें ऐसा क्यों लगा जैसे दादी अभी टीवी में खड़ी नजर आ रही थी, पर भला वो टीवी में कैसे हो सकती हैं? शायद हमारा भ्रम होगा। बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल। वाह चाची, आप आ गए। चाची, आपको अपना प्रॉमिस याद है? बिल्कुल याद है। बताओ आपको क्या खेलना है? आप जो बोलोगे ना हम वो खेलेंगे। आँख में चोली खेलेंगे। ठीक है। तो पहले आप यहाँ बैठो। चाची, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना? बिल्कुल नहीं। तो आप मुझे ढूंढो। चलो। बुलबुल, कहाँ गए आप? लेसेस। चाची, आओ आओ, मुझे पकड़ो पकड़ो। बुलबुल बेटा कहाँ हो आप? बुलबुल, बुलबुल आप हो ना? बुलबुल बेटा देखो, हमने आपको छू लिया था, कहाँ गई? चाचू, हिलो मत प्लीज। चाची छोड़ा नहीं है, पकड़ रहा है। अच्छा, चाची पकड़ के दिखाओ। ये क्या है? ये कौन है? राधिया, चाची मुझे नहीं पकड़ पाई। मुझे ना जॉगिंग के लिए लेट हो रहा है ना। बुलबुल अब आपकी बारी, चलो।
आखिरी मौका है। प्रथम भी यहाँ नहीं है और फूल गोभी भी यहाँ नहीं है। ऐसा कुछ करते हैं जिससे प्रथम राध्या पे गुस्सा करे। प्रथम के कपड़ों में राध्या का सिंदूर गिरा देते हैं या फिर सीधे फाड़ ही देते हैं, तो सीधा शक राध्या के ऊपर जाएगा। प्रथम जॉगिंग से इतनी जल्दी कैसे आ गया? राध्या, ये राध्या को क्या हुआ? ये कंबल ओढ़ के क्यों सो रही है? अभी थोड़ी देर पहले तो बुलबुल के साथ कितने अच्छे से खेल रही थी। ये ठीक तो है ना? राध्या, राध्या तुम ठीक तो हो ना? हे भगवान, कहीं प्रथम हमारा कंबल ना हटा दे। इसे कहीं बुखार तो नहीं? राध्या, हेलो, हाय मिस्टर साहब। ये राधिका कहाँ चली गई? ये भी ना बहुत ही अजीब लड़की है। खैर, जल्दी से अपने कमरे में भागते हैं। हमको किसी ने बिना व्हीलचेयर के देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। दादी की दवाई का समय हो गया है, हम दवाई देकर आते हैं। हे भगवान, अगर ये राधिया हमारे कमरे में चली गई और व्हीलचेयर खाली देखी तो हमारा तो भांडा फूट जाएगा। और अगर हमें यहाँ ऐसे खड़े देख लिया तो सबको बुला करके तमाशा बना देगी। क्या करें? अरे राधे बेटा। जी राधे बेटा, तुमने अपनी पहली रसोई पर जो मिठाई बनाई थी ना, गुलाबी वाली, वो आज फिर से बना दोगी? खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। जी मामा जी, हम बस दादी को ही दवाई दे आए, फिर बना देंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद बना देना। ठीक है। उर्मी, तू यहाँ मोबाइल में क्या कर रही है? अरे हमें कमरे में पहुँचाने में मदद कर। मैं कैसे अंदर जाऊँ ना? अरे माँ, ये क्या कर रही हो? माँ, मेरे हाथ पीले होने से पहले मैं लाल हो जाऊंगी। माँ, शकुंतला, कर और कोशिश कर, वरना इस दर्द की वजह से तुझे पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अरे उठ, इतनी कमजोर मत बन। दादी, अभी क्या कर रही है? दादी, क्या कर रही है आप? अभी आप गिर जाती। संभाल कर, अगर आपको कसरत ही करनी थी तो आप हमें बता देती, हम आपकी मदद कर देते। अरे दूर हटो तुम हमसे। दर्द देकर हम दर्द बनने की कोशिश मत करो। हम इस लाचारी के साथ जिंदगी भर नहीं जी सकते। एक ना एक दिन खड़े होकर रहेंगे अपने पैरों पे, बस। जी दादी, वो दिन भी जरूर आएगा। हम आपके लिए ये लीजिए आपकी दवाई। दो हमें, तुम जाओ, हम खा लेंगे। अरे जाओ। आज फिर किस्मत ने हमें बचा लिया। जान बची सो लाखों पाए।
इस दर्द की वजह से तुझे पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अरे उठ, इतनी कमजोर मत बन। इतनी दर्द के बावजूद भी दादी अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले कि उनकी इच्छा शक्ति मर जाए हमें कुछ तो करना चाहिए। पर क्या, अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे दादी के पास खड़े होने के सिवाय कोई रास्ता ना हो, तो वो अपनी इच्छा शक्ति और पूरी हिम्मत से खड़ी हो सकती हैं, फिर से चल फिर सकती हैं। इतनी भूख लगी है, राधिया कहाँ रह गई? अभी तक खाना लेके नहीं आई। बुलबुल, तुम्हारी बदमाशियां ना बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। नहीं चाची, मुझे प्लीज मत मारो। मैं भी कोई भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, पक्का। इसकी इतनी हिम्मत, हमारी फूल जैसी पुड़पोती को डांट रही है, उसे मारने की धमकी दे रही है। ठहर जा, तेरी अकल तो हम ठिकाने लगाते हैं। बुलबुल बेटा, हमने जो समझाया था आपको याद है ना? बिल्कुल वैसा ही करना। ओके चाची। बुलबुल बेटा, आप हमारे साथ एक गेम खेलोगी, टीचर स्टूडेंट वाला गेम। अगर जैसा हम बोलेंगे आप वैसा करोगी ना, तो हम आपको चॉकलेट देंगे। चॉकलेट? ओके चाची। हम ना आपको डांटेंगे और आप खूब सारा डर जाना। फिर हम आपको ऐसे करके धक्का देंगे, लेकिन आपको कुछ होने नहीं देंगे, क्योंकि ये जो तार है ना, हम इससे आपको बांध के रखेंगे। ये तार दिखाई नहीं देती है, ठीक है? ओके चाची। नहीं बुलबुल, तुम्हारी बदमाशियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब तुम्हें मार पड़कर रहेगी। राधिया, राधिया, दादी तो उठी ही नहीं। राधिया, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारी फूल जैसी पड़पोती को डराए धमकाए, उसे मारने की धमकी दे। इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। नहीं दादी, रिलैक्स। हम तो टीचर खेल रहे थे। क्या? हाँ, हम तो बस मस्ती कर रहे थे। और देखो, चाची ने मुझे बांधा हुआ था ताकि मैं गिरूं था, और स्केल से भी बस टच ही कर रही थी। हाँ दादी, हम सिर्फ खेल रहे थे। बेशरम, इतनी बड़ी होकर ऐसे बचकाने खेल खेल रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे थोड़ी घर परिवार की भी चिंता कर लिया करो। जाओ खाना लेके आओ हमारे लिए। हमें एक पल के लिए लगा था कि दादी उठ जाएंगी, पर हमारा प्लान तो हम पर ही भारी पड़ गया। शुक्र है भगवान का, अगर आज हमारी साड़ी ना फंसती तो हम अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में खुद ही फंस जाते। ओमकार जी। रजनी जी, इतने डॉक्टर से बात की, लेकिन माँ के फ्रैक्चर का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ओमकार जी, भगवान पे भरोसा रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ साथ घाव भर जाते हैं रजनी जी, लेकिन डर मुझे माँ को लेकर नहीं, राधा को लेकर है। देखिए ना, आए दिन जिस तरह से रोज घर में गड़बड़ करती रहती है, ना चाहते हुए भी मन में हमेशा यही ख्याल आता है कि राधा को चुनकर हमने कोई गलती तो नहीं की। एक झूठे रिश्ते से बचने के लिए हमने प्रथम के साथ कोई भूल तो नहीं की रजनी जी। ओमकार जी, राधा को इस घर में आए अभी 6 महीने नहीं हुए हैं। किसी भी लड़की के लिए अपने पुराने संसार को छोड़कर खुद को एक नए घर में ढालना, एक नया संसार बनाना मुश्किल होता है। हाँ, राधा की गलतियों से हम भी नाराज हैं, लेकिन हमें इसमें कोई शक नहीं है कि राधा का मन अति सुंदर है। वो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां समझ जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मजबूरन बहुत सख्त फैसला लेना पड़े। ये राधिया भी ना हमारी सेवा और प्रायश्चित का बहाना करके बुलबुल के साथ हंसी ठट्टा कर रही है।
ये तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक करके रहेंगे। दादी आपके लिए खाना। रख दो यहाँ पर और चलो हमें बिठाओ जरा। जी आइए दादी। आराम से। सुनो, दिवाली आ रही है, ये देख रहे हो ना, ये दराज, इसके अंदर जो सामान है उसमें बहुत धूल मिट्टी जमी है, इसकी सफाई कर दो। जी दादी। दादी ये इतने सारे पुरस्कार किसके हैं? तुम्हें सफाई करने के लिए कहा है, ताका झांकी करने के लिए नहीं। चुपचाप अपना काम करो और जाओ यहाँ से। ठीक नहीं लड़की, ठीक नहीं, माँ ठीक। माँ आप ये क्या कर रही हैं? अरे ये देखो ना, यहाँ ऊपर कितनी धूल और जाले हो गए हैं, और दिवाली के सफाई के नाम पर ना नौकर पहले से ही छुट्टी ले लेते हैं, इसीलिए हम खुद कर रहे हैं। तो आप हमें दे दीजिए ना, हम सफाई कर देंगे। पक्का? हाँ ठीक है, एक मिनट। कमाल का। ये ले लो और हम रात के खाने की तैयारी करते हैं। जी राधे, तुम सफाई क्यों कर रही हो? नौकर कहाँ सारे? वो सब छुट्टी पे रहे, ज्यादा काम नहीं, थोड़ा सा हो जाएगा। राधे मुझे एलर्जी है। तो आप अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं? जल्दी से जाइए ना।